यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड विथ एमपी सिंह। फ्रेंड्स, आरबीएससी की 10th की इतिहास एवं सभ्यता बुक्स थी, जिसके अंदर रीड का जो भी सिलेबस आया था वो करवा रहा था। उसी की कड़ी में हम लोक देवता टॉपिक हमने ले रखा था। तो लोक देवताओं की कड़ी में मैंने तेजा जी और गोगा जी दो पहले करा दिए हैं, जिनका वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख ले। तो आज इस कड़ी में जो है अगले लोक देवता हैं पाबू जी राठौड़। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ के अंदर मैंने डायरेक्ट नोट्स थे वो डाले थे, तो उसकी वीडियो साफ नहीं आ रहे थे। तो अभी जो है वो मैं जो इसको टाइपिंग के अंदर डाल रहा हूँ, लेकिन ये है जो आरबीएससी के लिए ओरिजिनल नोट्स से हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं आज के पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़, जिनका जन्म 1239 ईस्वी में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1239 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका जो स्वर्गवास है वो 1276 ईस्वी में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनके पिताजी का जो नाम था वो था दांदल जी राठौड़। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका जो जन्म स्थान है वो है कोल्लू, जोधपुर। तो फ्रेंड्स, जो कोल्लू है वो फलोदी के पास जो है एक गांव है जोधपुर जिले का। तो फ्रेंड्स, बाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 में होता है और उनका देहांत स्वर्गवास जो है 1276 में होता है। ठीक है, 1276 ईस्वी में होता है। मतलब कुल मिला के जो है 37 वर्ष, कितने वर्ष की उम्र फ्रेंड्स? 37 वर्ष की जो एज है वो इन्होंने जी थी, और 37 वर्ष की एज में जो है इन्होंने इतना बड़ा अपना नाम कमा लिया था। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपन आगे। तो फ्रेंड्स, मूणोत नैन्सी, ठीक है फ्रेंड्स, मूणोत नैन्सी महाकवि मोरजी आसिया। ठीक है, और जनमानस के अनुसार जनमानस के अनुसार वो क्या मानते हैं ये लोग, बाबू जी का जो जन्म है वो बाड़मेर से 8 कोस के आगे खारी खाबड़। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा गांव? खारी खाबड़ जो है, इस गांव में जो बाबू जी का जन्म माना गया है। ठीक है, तो मूणोत नैन्सी और महाकवि मोरजी आसिया जो है, और भी कई मतलब जनमानस मतलब जो गाँव लोग हैं वो सब मानते हैं कि जो बाबू जी का जन्म है वो बाड़मेर में होता है। कहाँ होता है? बाड़मेर में, जोधपुर में नहीं, बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ जो नाम का गाँव है वहाँ मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नई बात है, ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बाबू जी का जो विवाह है वो अमरकोट के राजा सूरजमल की बेटी सुप्यार दे के साथ होता है। क्या इसके साथ होता है? सूरजमल जी की बेटी जो है सुप्यार दे, उनके साथ जो बाबू जी का विवाह होता है। अगला बिंदु है फ्रेंड्स, बाबू जी अपने बहनोई जींद राव खींची, जो कि जायल नागौर के क्या थे? राजा थे। जींद राव खींची या जायल नागौर से देवल चांदनी की गाय बचाने के लिए शादी से 3 फेरों के बाद चौथे फेरे में बीच छोड़कर केसर कालमी घोड़ी, इनका घोड़ी का क्या नाम है फ्रेंड्स? केसर कालमी जो है घोड़ी पर सवार होकर लड़ने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात ध्यान रखना। देवली चारण जो है उसकी गाय बचाने के लिए फ्रेंड बाबूजी जो हैं वो अपने बहनोई जींद राव खींची से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं या वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, बाबूजी ने अपने 3.5 फेरे लिए थे, इसलिए राजस्थान में आज भी अपने राजस्थान के अंदर संस्कृति के अंदर ज़्यादातर जो है वो दूल्हा दुल्हन जब शादी होती है तो 3.5 फेरे ही लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है देचू, जोधपुर में एक जो कस्बा है देचू। देचू जोधपुर में 1276 ईस्वी को बहनों से लड़ते हुए इनकी वीर गति को प्राप्त होते हैं। 1276 में कहाँ पर होते हैं? देचू जोधपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कोल्लू फलोदी जोधपुर में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को, कब होता है प्रतिवर्ष? चैत्र अमावस्या को जो है बाबू जी का मेला पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, बाबू जी का मेला कब पड़ता है? चैत्र अमावस्या को। ठीक है, तो मेले त्योहार टॉपिक में से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट बिंदु है मूर्ति या जो प्रतीक हैं वो क्या है? हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही प्रतिमा है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी इसमें लिखा हुआ है, और भी है कि हाथ में भाला लिए हुए जो अश्वारोही प्रतिमा है और बाईं और झुकी हुई पाग। ठीक है, इनकी ये जो प्रतीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे वाले पॉइंट पे। बाबू जी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बाबू जी की जो है ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी किसको जाता है? बाबू जी को जाता है। सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर जो थार के मरुस्थल के अंदर ऊँट लाए थे वही थे हमारे बाबू जी राठौड़। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु पर।
ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा बाबू जी की फट दी जाती है। ठीक है, बाबू जी की फट दी जाती है भोपे भोपियों द्वारा। ध्यान रखना, बाबू जी की फट राजस्थान में सबसे लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय है। पूछ ले सबसे छोटी और सबसे बड़ी फट किन की है, तो देव नारायण जी गुर्जर की जो फट है वो सबसे बड़ी भी है और सबसे छोटी भी है। ठीक है फ्रेंड, छोटी यूँ है कि उनके ऊपर सबसे छोटा डाक टिकट जारी हुआ, और बड़ी यूँ है कि सबसे लंबी है, कपड़ा जो उनका सबसे लंबा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे के पॉइंट पे। तो बाबू जी की फट जो है वो रावण हता जो है यंत्र उसके द्वारा दी जाती है, वाद्य यंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। लोग इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। लोग जो बाबू जी को किन का अवतार मानते हैं, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात ध्यान रखना, लोग जो इनको लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आरबीएससी की जो बुक्स थी 10th की, उसके अंदर जो बाबू जी के बारे में जो इतने नोट्स थे, इंपॉर्टेंट इतने नोट्स थे, एक बार फटाफट बता देता हूँ। इनका जन्म 1239 ईस्वी में होता है, इनका स्वर्गवास 1276 ईस्वी में होता है। पिता धनदल जी राठौड़, इनका जन्म स्थल कोल्लू फलोदी के पास जोधपुर। मूर्त नैन्सी माँ कोई मौर्य आसिया और जनमानस के अनुसार इनका जन्म खारी खाबड़ में होता है। खारी खाबड़ा के बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खाबड़ा के जूना नामक गांव में होता है। अप्सरा के गर्भ में, एक ब्रांड ध्यान रखना, अप्सरा के गर्भ से हुआ ये माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बाबू जी का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल की बेटी सुप्यार्दे के साथ होता है, और बहनों जीन राव खींची जो नागौर जायल के थे, उनसे लड़ते हुए जो ये वीर गति को प्राप्त होते हैं और वो भी 1276 ईस्वी में देचू गाँव में। और चैत्र अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। अश्वारोही जो इनकी भाला लिए हुए प्रतिमा है। ठीक है, ऊँटों के देवता माने जाते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने के श्रेय इन्हीं को जाता है, और इनकी फट जो है वो रावण हत्या के द्वारा दी जाती है, और बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट नोट्स थे बाबू जी के बारे में, और आप हकीकत मानिए इन्हीं नोट्स में से देख लीजिए, विभिन्न तरह के एग्जाम देख लीजिए, इन्हीं छोटे बिंदुओं को छोड़ते हैं, ज़्यादा डीप जाने के चक्कर में इन्हीं बिंदुओं में से 90% सवाल इन्हीं बिंदुओं में से पूछे जाते हैं। 90% से बाहर जो है ज़्यादातर कुछ और पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था बाबू जी के बारे में, और भी इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रीड विथ MP सिंह यूट्यूब पर जाइए और ये नाम लगाइए, रीड विथ MP सिंह। फर्स्ट नंबर पर जो आपका चैनल आएगा उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर सब्सक्राइब करने के बाद में घंटे का आइकन दबा दीजिए। तो ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए वीडियो पर, नेक्स्ट वीडियो